तारा जो थी, देखो देखो ध्यान से सुनना, तारा जो थी वो मां की अनन्य भक्त, मतलब ऐसी ऐसी भक्त हुई। दोनों बहनों ने 3 जन्म लिए, मतलब सतयुग से शुरू हुई, सतयुग, द्वापर युग और ये कलयुग जिसमें हम आज भी नाम ले रहे हैं। वो मां से कहने लगी, मां मैं पूरी, हाँ जी, मतलब 3 युगों में मैं आपका नाम जपती रही, मुझे इसका फल क्या मिलेगा? इतनी मैंने तपस्या करी। तो मेरी मां ने पता उसको क्या कहा, ये बैठी कहेंगी मैं तो तेरी भक्ति से बड़ी खुश हूं, मैं तेरी भक्ति से इतनी खुश हूं कि जिस जागरण में मेरे नाम, मां भगवती कह रही मेरे नाम के साथ साथ अगर तेरा नाम नहीं लेंगे ना, मैं उस जागरण को लूंगी नहीं। ये मां ने उसको अपनी खुशी में कह दिया। आइए कथा की तरफ चलते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं कथा को। अब मैं कथा की तरफ चलता हूं। तारा और रुक्मण दोनों सगी बहनें, तारा और रुक्मण दोनों सगी बहनें। तारा मां की, मैंने बताया ना, हर जन्म, जितने भी जन्म लिए, मां की सच्ची भक्त, अनन्य भक्त। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है? हाँ, क्या बात, सबसे बड़ा व्रत एकादशी का होता है। कोई व्रत ना रखो, एकादशी का रख लो। साल में कितनी आती है एकादशी? कितनी? 24। कभी कभी अधिक मास का महीना लगता है तो 26 हो जाती है। एकादशी वाले दिन क्या नहीं खाते? अब क्यों नहीं खाते? मतलब, हाँ जी, चावल तो नहीं खाते, लेकिन ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं खाते चावल? एक छोटी सी बात बता रहा हूं। एकादशी जो थी, मतलब उस दिन चावल क्यों नहीं खाते वो बता रहा हूं। जो एकादशी थी उसको अपने पे अहंकार हो गया थोड़ा सा, कि मैं बहुत बड़ी हूं। नारायण है ना, नारायण जो विष्णु, उनसे भी बड़ी हूं। और अभिमानवश होकर लक्ष्मी मैया के पास आ गई। विष्णु जी सो रहे थे, लक्ष्मी मैया से कहने लगी इनको जगाओ। वो कहने लगी क्यों, क्या बात है, इनको क्यों जगा रही है? ये तो सोते हुए भी सब जानते हैं, ये सो रहे हैं तब भी जानते हैं। कहेंगे नहीं, इनको जगाओ। मैं ये बता रहा हूं कि एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाते, वो बता रहा हूं। वो कह लगी इनको जगा क्यों रही है? लक्ष्मी मैया कहने लगी इनको ये बताओ, मैं इनसे भी बड़ी। वो कहने देखो तू अभिमान में आ रही है, ये बात इनको मत कह, ऐसा ना हो इनकी आंख खुल जाए और तेरा वध कर दे। भगवान विष्णु जी की तो, हाँ जी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो अपनी आंख बंद कर लेटे रहे। उनकी हाथ में वो एक सुदर्शन चक्र था ना, वो बिगड़ गया और वो छूट गया, उनकी उंगली से छूट गया। अब एकादशी आ गया क्योंकि वो तो वध करके वापस उंगली पर आएगा। एकादशी आ गया कि भाग रही है, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब वो डर गई, उसको ये पता लग गया मुझे मार दे, हाँ जी, ये चक्र जो है मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मेरा वध कर देगा। वो दौड़ती दौड़ती आई और लक्ष्मी मैया के चरणों में आके बैठ गई। कहेंगे माँ, हे लक्ष्मी माँ मुझे बचा लो। कहेंगे तू तो बड़े अभिमान से कह रही थी, तू तो इनसे कह रही थी कि मैं इनसे बड़ी हूं। इन्होंने कभी ये बात कही है? मुझे बचा लो, बस मुझे बचा लो। लक्ष्मी मैया कह लगी बहुत सारे चावल पड़े थे, बहुत सारे। कहेंगे चावलों के अंदर जाके छुप जा। उन चावलों के अंदर छुप गई, उसमें मतलब समा गई, उसमें घुस गई। सुदर्शन चक्र आया, उसको पता था यहाँ छुपी हुई है, और वो चावलों के ऊपर घूमता रहा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा सुदर्शन इसको मार। तो वो हाथ जोड़ के कहना माता मैं इसको नहीं मारूंगा। तो क्यों? कहूंगा मैं इसको मारूंगा। देखो देवी देवताओं की बात को ध्यान से सुनना, हम लोग इन बातों को समझते नहीं है, समझना चाहिए, हिंदू है हम लोग। तो सुदर्शन चक्र हाथ जोड़ के कहने लगा माता अगर मैं इस एकादशी को मारूंगा
ये चावलों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, वो खामा का वो मर जाएंगे और उनका पाप मेरे पे लगेगा। आज तक वो एकादशी उन चावलों के अंदर ही है। इसलिए दोनों बहनों ने व्रत रखा, तारा ने और रुक्मण ने, दोनों बहनों ने व्रत रखा। जब शाम का समय हुआ तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, वो चंचल स्वभाव की थी, कहेंगे व्रत खोल ले। तो छोटी वाली तो आज वो बाजार में कहीं गई होगी, वो कहेंगे मैं तो तारा बहन मैं तो व्रत खोल आई। कहेंगे तूने व्रत कहाँ खोला? व्रत को तो घर में खोलते हैं। कहेंगे नहीं, बाजार में ना कुछ वो मछली के पकोड़े बन रहे थे, मुझे बड़े, हाँ जी, मुझे उनकी खुशबू बड़ी चढ़ी और मैंने तो खा लिया। तो बड़ी बहन को एकदम क्रोध आ गया, उसको एकदम क्रोध आया और वो गुस्से में क्रोध में आकर कहने लगी अरे अरे ये तूने क्या करा? इससे तो लोग चावल भी नहीं खाते और तूने ये मतलब ये वो मांस के पकोड़े वो खा लिए तूने। जा, मैं तो देखो उस समय ऐसा ही होता था, आज भी कुछ कुछ ऐसे हैं, आज भी ऐसे वक्त। उस समय जो मुंह से निकलता था ना वो सच हो जाता था। मैंने तो कलयुग में भी देखा। बड़ी बहन कहने लगी कि जा, तेरा जो अगला जन्म होगा ना, गुस्से में कह दिया, किसी से छिपकली होती है ना, छिपकली वो कीड़े मकोड़े खाती है ना, जा तू भी यहां जो छिपकली बन जा। और वो छोटी वाली रोने लगी, कहेंगी इतनी बड़ी सजा मुझे दे दिया आपने। अब तारा को थोड़ा सा हाँ जी अफसोस हुआ कि मैंने गुस्से में। छोटी बहन हाथ जोड़कर कहने लगी तारा बहन, इतना क्रोध मेरे पास, आने वाले समय में आपको तो अच्छा कहेंगे, क्योंकि आप माँ से जो कहती हो, माँ आपकी बात मानती है, और मेरे को इतनी बड़ी सजा दे दी। वो तो चलो ठीक है, आपने दे दिया मुझे, क्योंकि मैंने गलती करी, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मैं मानती हूं। लेकिन मैं इस छिपकली योनि से मुक्ति कैसे पाऊंगी, मतलब निकलूंगी कैसे? तो बड़ी बहन तारा कहने लगी हाँ रुक्मणी, मैं मानती हूं, मैंने क्रोध में आकर तेरे को ऐसा श्राप दिया, लेकिन अगर तू हाथ जोड़ के खड़ी है ना, मैं तुझे एक बात बताती हूँ कि जिस दिन तेरे मन में कोई अच्छा काम करने की जागेगी, कोई परोपकार करने की जागेगी, तुझे ये छिपकली होने से मुक्ति मिल जाएगी। अब आ गया द्वापर युग, सतयुग में से निकल आए वो, द्वापर युग में फिर दोनों बहनों ने जन्म लिया, तारा और रुक्मण, नाम वही चल रहे हैं उनके, तारा और रुक्मण, दोनों बहनों ने जन्म लिया। ये द्वापर युग में पता कौन आए थे? बांके बिहारी जी आए थे ना। एक जयकार लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की, हाथ उठाकर लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की। द्वापर युग में दोनों बहनों ने फिर जन्म लिया। पांडवों ने, पांडव भी जानते हो ना, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कितने योद्धा थे वो। और भीष्म पितामह श्री द्रोणाचार्य जी, उन्होंने एक यज्ञ रचा, जैसे श्री नरेश चौहान जी ने, ये माता रानी का ये यज्ञ चल रहा है, उसमें स्वाहा बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? जय माता, जय। पांडवों ने अश्वमेध का यज्ञ रचाया। 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे, सब जानते होंगे। 33 करोड़ देवी देवता, सभी को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया। वो गलती से दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। दुर्वासा ऋषि बड़े गुस्से वाले ऋषि थे। उन्होंने अपना अपमान समझा, उन्होंने कहा मुझे इन्होंने नहीं बुलाया ना, मैं इनका जो यज्ञ चल रहा है ना, मैं सफल नहीं होने दूंगा। मतलब गुस्से में आ गए दुर्वासा ऋषि। अब उन्होंने क्या करा, वो अपने आप को ना किसी भी रूप में ले लेते थे। उन्होंने ना अपने आप को बाज बना लिया। बाज ऐसा होता है, उसकी चोंच बड़ी ऐसी भारी और मोटी होती है। एक सांप को पकड़ा, उसको बेचारे को जमीन पे मारा, और जब वो मर गया उसको अपनी चोंच में फंसाया और उड़ गए। उड़ते हुए वहां पहुंच गए जहां वो खीर बन रही थी ना, प्रसाद, जैसे यहाँ हलवा चने बन रहा है, वहां ऐसे खीर बन रही थी।
कहते इनकी नजर बचाकर मैं इस ये जो मरा हुआ सांप है ना इस खीर में डाल दूंगा। और देखो एक बात को ध्यान से सुनना, ये सांप होता भारी, वो खीर के नीचे आके बैठ जाएगा, इन्हें किसी को पता नहीं लगेगा, जहरीली हो जाएगी। जो भी खाएंगे ना देवी देवता सब, हाँ जी ऐसे ही करा उन्होंने। गुरु सच्चे दरबार की सबकी नजर बचाकर दुर्वासा ऋषि ने वो मरा हुआ सांप का, वो जो सांप था अपनी चोंच में फंसा रखा था, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां कोई नहीं बैठा था। उस खीर में मरा हुआ जो सांप था ना वो डाल दिया, और वो भारी था, वो खीर के नीचे आकर बैठ गया। किसी ने नहीं देखा। पता कौन देख रहा था? बताओ। क्या बात है, जीते रहो। वो छिपकली रुक्मणी जो बनी थी, उसको अपनी बहन तारा की बात याद आई कि जब तेरे मन में कोई परोपकार करने की जागेगी तो तुझे ये ना ये छिपकली की जो योनि है ना इससे निकल जाएगी तू, क्योंकि छिपकली से सब डरते हैं। तो कीड़े मकोड़े खाती रहती थी बेचारी, वो कहते जो छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी उसको। हाँ जी, उसको एकदम याद आया, उसने कहा कि मैं इनको कैसे बचाऊं। अब वो मनी मन सोच रही है, तारा की बात भी याद आ गई उसको। फिर उसने सोचा कि जब ये प्रसाद लेने आएंगे, क्योंकि इन्हें किसी को पता तो है नहीं कि मरा हुआ सांप है इसके अंदर, जब ये प्रसाद लेने आएंगे, इसमें से भोग लेने आएंगे, मैं जानबूझकर इनके सामने खीर में कूद जाऊंगी। उसको नहीं पता था मेरे साथ और क्या बीतेगा, वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही है। और जैसे ही विष्णु पितामह द्रोणाचार्य जी जैसे वहां आए, उन्होंने कहा पंडित वहां कई खड़े थे, उन्होंने कहा प्रसाद का भोग निकालने के लिए खीर निकालो। वो जानबूझकर उनके सामने खीर में कूद गई। बोल सच्चे दरबार की। छिपकली तो हल्की सी थी, वो ऊपर ही ऊपर तैयारी थी, तो द्रोणाचार्य की नजर पड़ गई। उन्होंने एकदम कहा, अरे अरे छिपकली, उधर भोग लगाने का समय हो गया, ये तूने क्या करा? हमारी सारी खीर जहरीली कर दी तूने। द्रोणाचार्य जी कहने लगे, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा जो जन्म होगा साफ कहते हैं उस घराने में होगा, मतलब उनको बोलते हैं मेहतर। हाँ जी, उस घराने में होगा। सिर्फ द्रोणाचार्य जी कहने लगे भीष्म पितामह से कि ये खीर तो खराब हो गई। उनको नहीं पता उसके अंदर भी क्या है। कहेंगे इसका क्या किया जाए? कहेंगे चलते पानी में छोड़ देते हैं। कहेंगे चलते पानी में छोड़ेंगे तो उसमें कछुए हैं, मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े, वो खाएंगे, वो मर जाएंगी, ये भी पाप लगेगा। कहेंगे क्या किया जाए? कहेंगे एक काम करते हैं, एक जमीन गड्ढा खोदते हैं। अब देखो ध्यान से इस बात को समझना, जब उसमें खीर डाली गड्ढा खोद कर, तो सबसे पहले ऊपर छिपकली थी ना खीर के ऊपर, कौन गिरी? छिपकली। उसके बाद धीरे धीरे खीर गिर रही है। एंड में जब उन्होंने अंत में आकर देखा तो नीचे क्या दिखाई दिया उन्हें? मरा हुआ सांप का पिंजर। उन्हें अपने पे, हाँ जी, उन्होंने कहा अरे अरे इस बेचारी ने तो हमारी जान बचाई, हमारे सामने जान मुझकर कूदी, हमने इसको इतना बड़ा श्राप दे दिया। भीष्म पितामह जी कहने लगे कि आधा श्राप वापिस ले लो। तो द्रोणाचार्य जी कहने लगे ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं आधा श्राप वापिस लेता हूं। ठीक है, तेरा जो जन्म हमने हमारे मुंह से निकल गया, तेरा जन्म तो तू जाएगी यहां, तो तेरा लालन पोषण तो यहीं होगा मित्रों के यहां पर, लेकिन तेरा जो जन्म होगा ना, तेरा जो जन्म होगा, मतलब कल युग में जो तेरा जन्म होगा वो उच्च घराने में होगा। उच्च घराना पता कौन सा होता है? ब्राह्मण। हाँ जी, अगर ब्राह्मण कितना भी छोटा हो ना उम्र में, अगर वो पूजा करवाता तो उसके पैर छूने चाहिए, तभी पूजा लगती है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ब्राह्मण परिवार सबसे बड़ा परिवार होता है। द्रोणाचार्य जी कहने लगे कि तेरा जो जन्म होगा वो उच्च घराने में होगा। सच्चे दरबार की बड़े से बड़े एक ब्राह्मण, उनका नाम था, राजा थे, उनका नाम था राजा स्पर्श। राजा स्पर्श, उनके यहाँ दो कन्याओं ने जन्म लिया, दो बेटियों ने, बड़े खुश हुए। राजा स्पर्श और उनकी पत्नी कहने लगी ब्राह्मणों से, जल्दी से बताओ ये हमारे लिए कैसी है? तो ब्राह्मणों ने बड़ी वाली जो तारा थी
उसकी कुंडली देखी, कहने लगे महाराज ये तो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो ये कथा घूमती फिरती ना यहाँ आ जाएगी दरबार में, माँ जी के चरणों में आ जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो माँ भगवती, माँ वैष्णो, ये उसकी बड़ी उपासक है। इसको जो भी कोई बता दे ये माँ से पुकार लगाती है, माँ इसकी बात जरूर सुनती है। मतलब आज भी ऐसे कई भक्त हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने देखे हैं ऐसे भक्त। कहेंगे अच्छा इतनी अच्छी है, कहेंगे आप दिन रात चौगुनी तरक्की करोगे। तो राजा स्पर्श कहने लगे, कहेंगे ये छोटी वाली भी तो बताओ, उसको तो आपको पता शराब लगा हुआ था। वो चुप हो गए पंडित लोग, कहेंगे क्या बात हुई? कहेंगे महाराज आप राजा हैं, देखो हम आपको क्या बताएं। कहेंगे नहीं बताओ, कोई ऐसी बात नहीं। कहेंगे महाराज ये इसको तो कोई शराब लगा हुआ है। कहेंगे कैसा शराब लगा हुआ है? उन्होंने मुझे पिछली कथा थी बताई। कहेंगे फिर भी मैं इसको रख लेता हूं। कहेंगे नहीं महाराज अगर आप इसको रखोगे ना तो भारी नुकसान होगा आपको। हो सकता है कोई दूसरे देश का राजा आपके राज पर चढ़ाई कर दे। कहेंगे फिर क्या किया जाए? तो देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अपनी अपनी राय जरूर देते हैं। वो कहेंगे इसको मार दो। तो राजा स्पर्श कहने लगे, कहेंगे यार मैं ब्राह्मण हूं यार, हाँ जी, कन्या मारण पाप है, मेरा कुल नरकों में जाए, मैं नहीं मारने का इसको, मैं इसको मार के पाप कमाना मैंने। कहेंगे फिर क्या करोगे? कहेंगे यार मैं राजा हूं, मेरे पे किसी बात की कमी तो है नहीं, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसके बाहर भी हीरे दोबारा जड़ दो। माणिक, हाँ जी, माणिक सोने से भी महंगा होता है, वो भी जड़ दो। हीरे से महंगा होता है, जड़ दो, अंदर भी रख दो, और इस बिटिया को उसमें लटा दो और चलते पानी में छोड़ दो, जिसकी किस्मत में होगा मिलना होगा मिल जाएगी। वो सच्चे दरबार की ऐसे ही करा, छोड़ दिया। वो बहता बहता, और वो बेचारी रात से चली सुबह तक, उसको छोटी सी बिटिया थी, बच्ची थी, उसको देखो भूख तो सभी को लगती है। वो दूध से यानी दूध ही तो पीती थी बच्ची, दूध पीते हैं ना बच्चे, वो रोए जा रही है। बोलो सच्चे दरबार की। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा कथा को इसलिए विश्राम देता हूँ कि पहले नारियल जरूर चढ़वा दूं मैं आप। ये नारियल क्यों चढ़ता है, वो कथा तो मैंने वहां इसलिए छोड़ दी। अभी यहां से जब आप नारियल की भेंट चढ़वाओगे फिर बैठोगे, फिर मैं वहां से शुरू कर दूंगा। ये नारियल, एक नंदलाल और नंदा दोनों भाई बहन थे, माँ उनके घर में ही आ गई। जैसे आज नरेश भाई साहब और भाभी जी के यहाँ पर आई है ना, ऐसे माँ आकर बैठ गई उनके यहाँ, और नंदलाल से कहने लगी ला मुझे कोई ऐसी चीज दे कि मैं तेरी भक्ति से खुश हो जाऊं। वो कहने लगा माँ क्या दूं आपको, बताओ। अच्छा कहेंगे नहीं तेरे को देना पड़ेगा आज मुझे। मतलब माँ पता नहीं किस, हाँ जी आप समझ लो कि मतलब मुझे परीक्षा नहीं ले रही माँ, ये देख रही है कि ये क्या देता है मेरे को। माँ कहने लगी ऐसी कोई चीज दे मैं तुझे जन्मांतर तक याद रखूं। वो कहने लगा माँ, उसने चुन्नी उठाई, चुन्नी जो चुन्नी पहनाते हैं माँ को, तो माँ कहने लगी ये चुन्नी तो मुझे सभी देते हैं। उसने साड़ी रखी, यहाँ सभी कुछ आया हुआ, हम लोग मंगवाते हैं, हाँ जी वो शुरुआत में ही करवा देते हैं हम लोग। कहेंगे फिर देखो अपने श्रृंगार में माँ, इस बात को ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी हो जो मैं चीज आपसे करूं। मां को अपने श्रृंगार में सबसे अधिक प्रिय कौन सी चीजें बताता हूं आपको? नाक की लौंग, बड़ी लौंग, भले इतनी सी हो, यहां पर भी है। हाँ भाभी ये लो, मुझे याद आया, आप ये पकड़ना है, आप दोनों आ जाओ 2 मिनट। ये इनका भी हाथ लगाओ भाभी, ये 3 बार घुमाओ जोत के ऊपर ना, 3 बार घुमा दो। ये उधर बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जी बैठ जाओ, आप सीधे हाथ पे, हाँ ऐसे, हाँ आप ऐसे, आप बैठ जाओ, ये सीधे हाथ पे आ गई ना। उसने
उसने माँ, हाँ जी, माँ को ये कहा कि माँ मैंने आपको ये सब दे रहा हूं। माँ कहने लगी ये तो मुझे सब देते हैं, ऐसी कोई चीज दे कि मैं तेरे को याद रखूं। अब वो मनी मन सोचने लगा मैं माँ को क्या दूं। उसने क्या करा, अपने शीश पर, ये हाँ जी ये शीश होता ना, अपने शीश पर चप्पू मार के ना अपनी गर्दन उतार दी और माँ जी की गोद में रख दिया अपना शीश। और माँ ने पलक भी नहीं झपकी, पलक एकदम झपकते थे, और उसका शीश उठाया, उसके दर से मिला। कहने बावले ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा मुझे चाहिए था। कोई भी जब जगराते होंगे ना, कोई नहीं आकर करेगा जागरण पे, डरेंगे लोग मेरे से। मैं डराने के लिए थोड़ा आती हूँ, मैं तो माँ समझते हैं मुझे, मैं तो दर्शन देने आती हूँ। सबकी जो मन की बातें हैं मैं जानती हूँ, अगर ये मुझसे ना भी कहे तो मैं सब जानती हूँ। लेकिन तूने आज ये क्या करा? कहूंगा माँ मेरी बात में सब कुछ आपने दे रखा और मैं क्या देता आपको। लेकिन माँ कहने लगी मैं तेरी भक्ति से बड़ी खुश हुई हूँ, तूने तो कमाल कर दी। देखो पहले जो जागरण होते थे ऐसे ही होते थे, अब नहीं होते। अब माँ वैष्णो के जागरण होते हैं। माँ ने वो जागरण लेने ही बंद कर दिए। माँ कहने लगी मैं तेरी भक्ति से इतनी खुश हुई हूं कि मैं तेरे को आज एक वचन देती हूं कि आने वाले समय में जब कल युग में मेरा नाम लिया जाएगा ना, माँ कह रही है, माँ वैष्णो, कि जब मेरा नाम लेंगे ना तो एक फल आता है, नारियल। ये फल होता है, इसके ऊपर ये जो जटा है ना, ये जो हमारे जैसे बाल होते हैं सर पे, और इसके अंदर जो पानी है वो रक्त, जो खून चल रहा है, ब्लड जिसको बोलते हैं। और इसको चीर कर देखोगे, 2 आंख एक नाक बना हुआ है, पूरा मुख बना हुआ है। ये यहां पर भी चढ़ते हैं, जगरातों में भी, वैष्णो देवी में भी चढ़ते हैं। ये नारियल ही चढ़ता है। ये प्रथा तब से आज तक चली आ रही है। देखो आओ, ये हाँ जी सोनू भैया बेटे चढ़वाएंगे मेरे, और जिनके पास नारियल है वो तो नारियल लेकर ही आएंगे, और जिनके पास नारियल किसी कारणवश नहीं है वो फूल लेकर उस पर दक्षिणा जरूर लगाओ। अच्छी बात है, लगा लो। आइए सबसे पहले श्री नरेश जी और भाभी, और पति पत्नी का नारियल तो एक होता है, हाँ जी दक्षिणा उस पर अलग। और जिन्होंने जो बेटे चढ़ाते रहेंगे वो फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने तारा और रुक्मणी कथा को विश्राम दिया हुआ है, फिर वहां से मैं आपको शुरू करूंगा। आ जाओ, अगर आप सभी, हाँ जी मेरा मतलब है लाइन लगा लोगे तो जल्दी से चल जाएगी। आ जाओ लाइन लगा लो। ये 3 बार तर्जुमा करनी है, ठीक है? एक हाँ हाँ है सबसे जिन्होंने भीटे चढ़ानी है जल्दी से आ जाओ, लाइन लगा लो तो जल्दी से काम हो जाएगा। अवर चढ़ो 5 सुपारी, ध्वजा नरेला, पुष्प पतासा, तेरे बछड़ों ने शीश चढ़ायो, पांव पलक में शीश मिलाया, धड़ से लगाया, द्वार पे हो रही है जय जयकार, हो रही है जय जयकार, माँ के द्वारे हो रही है जय जयकार। पांव पलक में शीश मिलाया, धड़ न लगाया, द्वार पे हो रही है जय जयकार, हो रही है जय जयकार, माँ के द्वारे हो रही है जय जयकार। बेटे चढ़ाने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठते रहना। बाहु आजा, बाहु आजा, कोई कहाँ सब दे अरे बाहु छोड़ मत। हाँ छोड़
हाँ मेरा हाँ ये नाती है। अच्छा अपने नाती पे हाथ लगा, नाती पे हाथ लगा वो मैं कर सकती हूँ भाई। हाथ जोड़ ले चोट लग जाएगी वो ले ले भी चला गया। पल्ला को सब रुक जाओ एक कला अभी 1 मिनट रुक जाओ सब है दुकान बेटा दुकान जहाँ ले जा बेटे ले जा मम्मा के पास ले जा आ जाओ मम्मी के पास जाओ ले बाबू आजा बाबू ले कला बन चल मैं ले रही थी मम्मी का, ये ना लेना अपनी मर्जी का। आ जाओ ओ बाबू तिलक लगवा ले। अवर चढ़ावन 5 सुपारी, ध्वजा नरेला, पुष्प पतासा, तेरे पछड़ों ने शीश चढ़ायो, पांव पलक में शीश मिलाया, घर से लगाया, द्वार पे हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, द्वारे हो रही जय जयकार।